उनसे ज़्यादा प्यार मुझे उनकी मम्मियों से है। जो मेरा पहला ऑडिशन था वो मैंने दिया जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था इशकज़ादे फिल्म पर। वो तो मेरे सब कुछ हैं। मेरे दादू भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे फेवरेट एक्टर इन द होल वर्ल्ड है। यू आर मीनिंग एवरी लिटिल सेल ऑफ दैट, यू आर मीनिंग एवरी लिटिल एटम ऑफ दैट वर्ड। फिल्म अच्छी हो या बुरी, उनकी एक्टिंग तो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कोई आदमी कोने में ऐसे लेटा हुआ है और किसी ने उसको बहुत मारा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, खून निकल रहा है। That's how Shahrukh sir did it. That's how Bachchan साहब did it. You would never want to call Bachchan साहब a nepo kid. आपको ये मैं बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी और मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं है। इंडियन मुझे इतना आता नहीं है। Not ever be too happy or too sad. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की। Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. So today here we have very interesting, good looking, handsome guest with us. Yeah, welcoming Vardhan Puri on Bollywood Society. Good to see you, Aruna. Same here. So Vardhan, how have you been? क्या कहना चाहेंगे? I've been in a very happy state since you told me that you love Hyderabad and you're from Hyderabad. Hyderabad is one of my favorite cities in India. Wow. तो आपने हैदराबाद बोला तो मूड अच्छा है मेरा। चलो अभी हैदराबाद की बात निकाला तो उसी से ही शुरुआत करते हैं। तो how was your experience? Amazing. The first time I ever went to Hyderabad, I was an assistant director on a film called दावत इश्क। Oh. देखी आपने? हाँ मैंने। तो दावत इश्क की शूटिंग हमने वहाँ पर की और कमाल का एक्सपीरियंस रहा। The food is amazing. People are just so happy and very welcoming and they're great hosts. So Hyderabad has been very close to my heart and hopefully very soon I'm going to be shooting for a film there. Wow. So very excited. And you also shared कि आपकी कुछ close friends भी वहाँ रहते हैं। मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, जुबली हिल्स, बंजारा हिल, ये सारे एरियाज में। और उनसे ज़्यादा प्यार मुझे उनकी मम्मियों से है क्योंकि जब मैं उनके घर पे जाता हूँ तो वो मुझे बहुत लजीज खाना खिलाते हैं और प्यार से मेरे साथ में बैठकर बहुत प्यार से खिलाते हैं। तो मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मुझे उनकी मम्मियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। और खाना नहीं, खाना क्योंकि मम्मियाँ ऐसा बनाती है। मोर देन रेस्टोरेंट फूड आई लाइक होम फूड। आई लव सिंपल होम फूड वेयर यू फील कंफर्टेबल एंड यू जस्ट वांट टू सिट देयर एंड सोक इन एवरी लिटिल बाइट। सो या। तो फूड में क्या-क्या एक्सप्लोर किया है आपने? एनी स्पेसिफिक डिश यू लव्ड? There's this restaurant there called Chutneys. I love all the dosas available there, but there are some local dishes made with rice and gunpowder and all. I don't remember the names because they're very typically Telugu names, and I don't yet fully speak Telugu. But some really nice spicy curries and chutney-based dishes and brilliant dosas. आम का दाल। आम का दाल। Oh my God, that is so good. उसका चटनी भी आता है या आपने टेस्ट नहीं The किया? food is outstanding. Yeah, there are many varieties in food. So it is not only this, but you should whenever you go next try rasam rice there. Rasam rice I've had. I love Yes. rasam rice. है ना? मैंने तो मेरे फ्रेंड के घर पे खाया है। Wow. और वो जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी मेरे लिए खास खाना बनाती है और मुझे इनवाइट करती है और मैं एक बार हैदराबाद सिर्फ खाना खाने गया हूँ यार। I've just gone to Hyderabad to eat lunch. Is it? Yeah, that's my connection with Hyderabad. Deep Yeah, connection. very deep connection. So ये diet and all कैसा होता है? Because Hyderabad food are like full of carbs and everything. तो चीट डे पे जाने का? But अगर हैदराबाद फूड रोज मुश्किल है। रोज मुश्किल है क्योंकि फिर I'll start being offered different kinds of roles. Yeah. अभी जो रोल्स मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं नहीं जा पाऊंगा, पर हो सकता है कि अगर कोई रोल ऐसा डिमांड करे कि थोड़ा वेट पुट ऑन करके थोड़ी बॉडी टाइप चेंज करूँ तो हैदराबाद में मैं रहने लग जाऊंगा। तो कौन सा रोल्स आप ऐसे स्पेसिफिकली चूज कर रहे हो फिलहाल अभी के लिए? स्पेसिफिकली नहीं यार, यू नो एज एक्टर्स वी आर ओनली एज गुड एज द मटेरियल ऑफर्ड टू अस। सो जो हमारे राइटर्स हैं और जो हमारे स्टोरी राइटर्स हैं, जिस किस्म का वो मटेरियल प्रोड्यूसर को देते हैं वहाँ लॉक होता है, हमारे पास आता है। I just need to feel connected with the material, with the story and with the character. It has to excite me to a point that I should not want to sleep at night.
I'm constantly reeling and getting excited with the character and the story. अगर ऐसा कोई कैरेक्टर आता है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करता हूँ, अगर सब वर्कआउट होता है तो मैं फिल्म करता हूँ. That's how it works. Talking about your acting career, कब सोचा था कि I want to be an actor? जब मैं बहुत छोटा सा था तो मैंने एक चीज़ देखी थी, ऑब्जर्व की थी अपने बारे में कि आई एम हैप्पीएस्ट अराउंड एन ऑडियंस. जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और लोग देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. तो तभी मैंने सोच लिया था कि आई वांट टू डू समथिंग इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई वांट टू बी क्रिएटिव. क्रिएटिविटी ड्राइव्स माय लाइफ. जब मैं क्रिएटिव होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये एहसास होता है कि मैं जिंदा हूँ. जब मैं क्रिएटिव नहीं होता हूँ मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी ज़िंदगी छोटी होते जा रही है और मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है. मुझे ऐसी फीलिंग आती है. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कॉन्स्टेंटली क्रिएटिवली मोटिवेटेड रहूँ, मैं कॉन्स्टेंटली एंगेज रहूँ क्रिएटिविटी से. तो इसीलिए आई थिंक इट वॉज अ वेरी अर्ली डिसीजन दैट आई वांट टू परफॉर्म. एंड देन मैं थिएटर एक्टर बना, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बना, उसके बाद फिल्म एक्टिंग की ट्रेनिंग की, ऑडिशंस दिए, फिल्में मिली, अभी मैं फिल्में कर रहा हूँ. So how was your first audition? How was the experience overall? कैसा रहा? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं जब भी असिस्टेंट डायरेक्टर था तब जो एक बहुत बड़ी कंपनी है यशराज फिल्म्स, यशराज फिल्म्स के साथ मैं काम करता था. और यश चोपड़ा साहब, जिनको मैं बहुत मानता हूँ और उनको पूछता हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे बोला था, बेटा तुम्हें एक्टर बनना है तो एक काम करो, जब लंच ब्रेक होता है ना तुम जाके एक्टिंग पे भी फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस फिलहाल तो डायरेक्शन राइटिंग पर है, पर तुम्हें अगर एक्टर बनना है तो तुम्हें ये करना चाहिए. मैंने बोला सर यहाँ सुबह आते 9 बजे, रात को घर जाते 1:30-2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे. जब शूट पे रहते तो आउट ऑफ बॉम्बे रहते आमतौर पे, या आउट ऑफ इंडिया रहते, कब टाइम मिलेगा. ही सेड जब बॉम्बे में आपको, जब मुंबई में आपको वक्त मिले, लंच ब्रेक में 15-20 मिनट जो मिलते हैं, जल्दी से खाना खाओ और 1-2 ऑडिशन दे के आओ. ऑडिशंस में एक एक्टर एक्टिंग सीखता है, क्योंकि वहाँ पे इंस्टेंट फीडबैक मिलता है आपको. अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या कनेक्ट हो रहा है, क्या कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो मैंने, जो मेरा पहला ऑडिशन था वो मैंने दिया जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था इशकजादे फिल्म पर. विक्रमादित्य मोटवानी साहब की एक फिल्म आने वाली थी, उसके लिए मैंने जाकर ऑडिशन दिया था मुकेश छाबड़ा सर के साथ. कमाल का प्रोसेस था, अमेजिंग प्रोसेस था, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सीन भी था, जो पहला मेरा सीन था. और जिस तरीके से मुकेश छाबड़ा सर ने मुझे डायरेक्ट किया, समझाया कैसे सीन करते, उससे एक अलग एस्पेक्ट, एक अलग डिपार्टमेंट मेरे दिमाग का, मेरे जहन का खुल गया और मैं और अवेयर हो गया एज एन एक्टर. तो फर्स्ट ऑडिशन मेरा बहुत स्पेशल था. बट जैसे कि भी आपने कहा कि बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर आपके पास टाइम नहीं होता था, तो आप प्रिपेयर कैसे करते थे वो ऑडिशन के लिए? प्रिपेयर करने का उतना टाइम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था. हाँ. पर मैंने सोचा कि एज ए ह्यूमन बीइंग यू नेवर बी फुल्ली रेडी. व्हाट इज रेडी? रेडी इज अ पर्सपेक्टिव. आपका रेडी मेरे रेडी से बहुत अलग होगा, बट जब आपके पास एक मौका होता है आप उसको खोना नहीं चाहते हो. तो मैं, जबकि मुझे शायद 20 घंटे प्रिपेयर करना चाहिए था, मैंने सिर्फ 15-20 मिनट प्रिपेयर किया, क्योंकि उतना ही वक्त मिला मुझे. मेरे हाथ में ऑडिशन सीन आया, मुझे बोला गया कि आप आइए सुबह 9 बजे. मैंने बोला सर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, अगर हो सके तो मैं 2 बजे आऊँगा, क्योंकि हमारा लंच ब्रेक शुरू होता था 1:30 बजे. मैंने सोचा जल्दी से खा के ट्रैवल करके 2 बजे पहुँचूंगा, 2:30 बजे तक ख़त्म करके मैं 15 मिनट लेट आ जाऊँगा. मैंने परमिशन ले ली थी. तो फिर ऑटो रिक्शा में पढ़ा, वहाँ पहुँच के मेरे पहले कोई ऑडिशन दे रहा था तो थोड़ा और प्रिपेयर किया. अंदर गया, अंदर मैंने बोला सर मुझे इतना वक्त नहीं मिला और ये 5 पन्नों का सीन है, मुझे 2 मिनट दो. तो मैंने रिवाइज किया. जो असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थे वो भी बड़े स्वीट थे, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ रिहर्सल करेंगे. तो रिहर्स किया, उसके बाद हमने शूट किया और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. अभी शायद मैं देखूँ तो मुझे लगेगा कि यार ये क्या किया था मैंने, पर तभी मुझे एक सुकून महसूस हुआ कि जो मेरे ज़िंदगी में जो लक्ष्य है, जो एक जो मेरा पर्पस है,
मुझे लगता है मेरा पर्पस है लोगों को फील कराना, ऐसे इमोशंस जो उन्हें लगता है कि वो फील नहीं कर सकते। एक्सट्रीम इमोशंस, ड्रामेटिक इमोशंस, रियल इमोशंस। मुझे लगता है मेरा पर्पस है लोगों को एंटरटेन करना, उनका मनोरंजन करना और एक फनकार बनना। तो मुझे लगता है कि वो दिन था, मेरा सेकंड बर्थडे था। Your first birthday is the day you're born. The second real birthday is the day you realize why you were born. आपके जीवन का मकसद क्या है? उस दिन मुझे पता चल गया कि इसी में मुझे खुशी मिलती है। Oh, जी। the realization. So very important day. So what was the first feedback you got after your auditions? My first feedback was कि आप बहुत अच्छे थिएटर के एक्टर हो, पर आपको फिल्म एक्टिंग सीखनी होगी। क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा प्रोजेक्टेड था। लाइक फिल्म एक्टिंग इज मोर सटल, थिएटर एक्टिंग इज मोर प्रोजेक्टेड। तो जो प्रोजेक्टेड एक्टिंग है उस पर ग्रास्प था मेरा, हाउ टू कनेक्ट विद एन ऑडियंस। Correct. बट हाउ टू कनेक्ट विद अ कैमरा मुझे सीखना भी बाकी था। मैं बहुत छोटा था, तो ये एडवाइस मुझे दी और वो एडवाइस मुझे बहुत काम आई। उस वक्त से, उसी क्षण से मैंने मेरी एक अलग खोज शुरू कर दी, जो थी सिनेमा एक्टिंग की खोज, सटलिटी की खोज, और वो आज भी जारी है। You are very close to your दादाजी अमरीश पुरी, तो उनसे कुछ लिया होगा आपने टिपिंग फॉर द एक्टिंग एंड ऑल, और एज ए इंस्पिरेशन ऑब्वियसली उनको ही देखा होगा आपने। क्या कुछ आप सीखते हो उनसे? वो तो मेरे सब कुछ हैं। मेरे दादू भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे फेवरेट एक्टर इन द होल वर्ल्ड है। बहुत चीज़ें बोली, पर अगर मुझे एक चीज़ बोलनी है, उन्होंने बोला कि एज अ फिल्म एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, एज अ फनकार, you can't treat acting as a part of your life. It has to become your whole life, your reason for your existence. क्योंकि अगर आप इसके बारे में कैजुअल रहोगे तो आप वो ऑनेस्टी परफॉर्मेंस में ला नहीं पाओगे। आपका काम है बतौर एक्टर कि लोगों को ऑब्जर्व करते रहना, कि लोग कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे, कैसे बात कर रहे, कैसे चल रहे, क्या सोच रहे, वो क्या बोल रहे, और उनका इंटरनल मोनोलॉग क्या है। कभी कोई पूछता है आपसे ना कि अरे कैसे हो, और एक उदास आदमी मुस्कुरा के बोलता है सर ठीक हूँ, पर उस ठीक हूँ के पीछे भी एक दर्द है जो कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसको ऑब्जर्व करना, वो आंखों से मिलता है, वो एनर्जी से मिलती है, वो शब्दों से नहीं मिलता। तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते रहना, ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारा काम है। तो ही सेड योर जॉब इज कंटिन्यूअसली टू कीप डूइंग योर होमवर्क, बिकॉज यू नेवर नो विच कैरेक्टर यू टू प्ले व्हेन। और कब आपको किसके स्पिरिट को, किसकी रूह को ऐसे किडनैप कर लेना है और अपने अंदर डाल देना, उसको प्ले करना। सो यू डोंट हैव टू एक्ट, यू हैव टू रिएक्ट। तो ये एक चीज उन्होंने बोली जो मुझे बहुत काम आई, कि डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट। आपका सामने वाला, आपके सामने जो एक्टर है, जो आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको अगर कुछ बोले तो आप ये मत सोचो कि अच्छा ये अभी मेरी लाइन है, मैं ये बोलूंगा। फिर आप एक्टर नहीं हो। फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जो कोई भी कर सकता है। तो कोई आपको क्यों ले, कोई आपको क्यों अपॉर्चुनिटी दे? कोई आपको तभी लेगा जब आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हो। हो सकता है कि आप जो डायलॉग है वो ही बोले, पर यू आर मीनिंग एवरी लिटिल सेल ऑफ दैट, यू आर मीनिंग एवरी लिटिल एटम ऑफ दैट वर्ड। दैट इज एक्टिंग। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये डायलॉग्स राइटर ने लिखे थे। ऐसा लगना चाहिए कि ये जो किरदार है, ये बस ये फील करके कह रहा है, आपको एक्सप्रेस कर रहा है। ये एक्टिंग होती है। ये मुझे समझाया गया, सिखाया गया। तब मुश्किल था समझना, फिर भी कोशिश करता था। आज मुझे समझ में आता है कि बहुत बड़ी बात बोल दी। तो जब आपने उनके साथ शेयर किया कि आई वांट टू बी एन एक्टर, तो सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा था अबाउट इट? मैं तो थिएटर एक्टर था ही, तो वो खुश थे कि मैं थिएटर एक्टर था। उन्होंने कहा कि अगर आप फिल्म एक्टर बनना चाहते हो तो ये थिएटर का जो रूट है, जो जड़ें हैं आपकी थिएटर की, इसको भूलना मत। कभी फिल्मी मत हो जाना। अब जिस दिन फिल्मी हो गए, आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उसके बाद एक्टिंग का कोई फायदा नहीं। फिर आप कुछ और कीजिए, बिजनेस करो,
जॉब करो, कुछ भी करो, पर डोंट कट योर सेल्फ फ्रॉम रियलिटी एंड रियल पीपल एज अ फिल्म एक्टर. If you can manage to do that and stay humble, grounded, have zero ego, just be a real person, then great. Then go ahead. उनकी कौन सी ऐसी फिल्म्स है जो आप आज तक देखते आ रहे हो? सारी 500 फिल्में की फेवरेट फिल्म है. होगा आपका? फेवरेट चूज करना बहुत मुश्किल है, पर जिसमें उनकी एक्टिंग भी आपको काफी अच्छी लगी होगी. सारी है ऑब्वियसली. फिल्म अच्छी हो या बुरी, उनकी एक्टिंग तो हमेशा मुझे बहुत ही अच्छी लगती है. मैं कल रात को मिस्टर इंडिया देख रहा था. वाओ. मिस्टर इंडिया में जो मोगैम्बो का परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ है और लेजेंडरी है. उसके अलावा वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स एवर इज विरासत. देखी है आपने? आधा देखा है. पूरी देखिए, ओके. बहुत अच्छी फिल्म है विरासत. बहुत ऐसी फिल्म है, मुस्कुराहट है, गर्दिश है, घातक है, दामनी, मेरी जंग, नगीना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नायक, परदेस, मैनी, Indiana Jones and the Temple of Doom, one of Hollywood's biggest films. The list is endless. I can't choose, but he's something very special. फिर उनका जो वो डायलॉग था, मोगैम्बो खुश हुआ, ये काफी वायरल बहुत चला ज्यादा. था. आज भी it's हाँ. rated as the most popular dialogue in the world by yeah. Time magazine. So that's a huge thing. It's a very very big matter of pride for our country. Correct. And for the genius of Mr. Shekhar Kapoor and the genius of the writers Salim Saab, Javed Sahab, the genius of Mr. Boni Kapoor for making this film and making it all happen. They're all great people. बट अगर बात किया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की तरह मैनी कॉम्पिटिशन्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, तो नो मैटर व्हाट, नेपोटिज्म भी एक आता है. तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि अगर आप आगे जाओगे इस पूरे इंडस्ट्री में तो एक नेपो किड का टैग लग जाएगा? बिकॉज नेपो किड का टैग कभी मुझे लगा नहीं, लकीली, बिकॉज मेरे पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री से है ही नहीं. बिकॉज ऑफ योर दादाजी. पर मेरे दादाजी, अगर मेरे दादाजी शारीरिक तौर से जिंदा रहते जब मैं लॉन्च हो रहा था, तब वो नेपोटिज्म कहला सकता है. So throughout this journey, who was your support system? जो हमेशा My family. support. My family and my friends, and the greatest support system has always been God. हाँ. I have immense faith in God. I feel like God is my best friend. It should be. Yeah, I have so much faith and I know that I really truly believe that अगर आप अच्छे हो, आप अच्छा करते हो जिंदगी में, तो आपके साथ अच्छा होगा. I really believe it. So आप बहुत ऐसे spiritual हो. मैं हूँ. तो कितने टाइम ऐसे मतलब आप मंदिर विजिट करते हो, पूजा करते हो? मैं तो जाता हूँ मंदिर, पर आपको ये मैं बता दूँ कि स्पिरिचुअलिटी और मंदिर का कोई कनेक्शन नहीं है. नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है. अंदर है. I can be taking a shower and be feeling so spiritual. I don't need to go into a temple to feel spiritual. हालांकि मैं जाता हूँ. I visit the temples, I visit gurdwaras, I visit mosques, I visit churches. I really like the feeling I get there. But to feel spiritual, I just need to think good thoughts. That is spirituality. Spirituality is actually just being in the moment. Not thinking about the past, not thinking about the future, just knowing that I'm alive, I'm feeling this life right now. This is the moment. If I'm aware of this moment, I'm the most spiritual person. Nice. That is nice. So, how does your day starts? Day starts by opening my eyes and having some nice warm water, doing a little meditation and meeting my family, getting ready and starting my day with power. So workout वगैरह? वर्कआउट मैं रात को, शाम को प्रेफर करता हूँ. जिम या फिर घर पे ही? नहीं, मैं I go to a gymnasium to work out and train, and there are various other rehearsals और सब. डांस हो गया,
मार्शल आर्ट्स हो गया, ऐसी चीज़ें होती है जो आप करते हैं फॉर फिटनेस। फिजिकल एक्टिविटी के आई लिए। लाइक टू कीप फिट, आई लाइक टू फील वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी एक्टिव, आई लाइक इट। ओह, सो 22 को आपके दादाजी का बर्थडे है, तो कुछ जी। स्पेशल प्लान किया है आपने उसके लिए? कुछ स्पेशल प्लान है, वी आर गोना सिट टुगेदर, द फैमिली विल सिट टुगेदर, विल कट अ केक thinking about him, we'll talk about all his favorite things, we'll cook all his favorite meals, we'll all have all the food he likes, like ras malai, and there's a specific dal he really likes, and certain sabzis and simple food because he likes, always loved simple food. But yeah, we'll celebrate him, we'll celebrate his glorious life and the amazing human being that he was and is was नहीं is. सो ऐसा स्पेसिफिक और क्या कुछ डिशेस है जो उनको अच्छा लगता था, और यू नो हाउ टू कुक फूड? I do know how to cook food, but very specific things. What all? Like I make a really nice halwa. I make really good Italian. Oh. Indian मुझे इतना आता नहीं है. Just certain curries I know, but I'm not very good at chopping. वो सीखना पड़ेगा क्योंकि I've like chopped half of my finger off once. Oh. So I'm not very good at chopping. So I'm very slow. So someone just helps me a little with chopping, but I can otherwise cook myself a meal to survive and cook a really good meal also. Oh. My Italian is ooh la la. I would love to taste one. I'll call you over. Yeah. You come home and you'll get to meet my family and you'll get to play with my niece also. Oh. Yeah. साउथ इंडियन डिश के तो बहुत फैन हो आप, तो वो कोई डिश आपको आता है बनाने? नहीं यार, साउथ इंडियन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. बट इट इज द सिंपलेस्ट, यू I know. It is the simplest, but I prefer eating good South Indian as opposed to making South Indian. I love eating good South Indian cuisine. So good. अभी भूख लग गई. So after everything, you are a foodie person. इतना तो I Fabulous. want to know, yeah. But at the same time, obviously being an actor, आपको fit रहना पड़ता है. Diet time to time follow करना पड़ता है. How is your diet plan? What all you I don't eat do a and very what you strict diet. quit? I don't do a very strict diet. I eat a balanced meal. There has to be enough protein, enough good fats, enough carbs for me to feel energetic and feel very fresh. You know what happens if you go on a very extreme diet? Your body might look great, but you're not feeling great. What's the point? If you're not feeling amazing, you're not feeling energetic, if you're not feeling like, let's take on the day, फायदा क्या है लाइफ का? So you eat everything I eat everything in moderation. with a And small yeah, portion. I try to avoid artificial sweets, like artificial sugar. Natural sugar in juices and and fruits, definitely, yeah. And- But I don't like, I will avoid having like a random rasgulla or random sugar syrup in like a gulab jamun. So you don't have that sweet tooth wala. I do have a You very have? sweet tooth, Seriously? but I also have very good self-control. Yeah. I've trained my mind that if I decide ये नहीं खाना है तो नहीं खाऊं. So जब वो craving होता है sweet खाने का, तो what do you eat? Dark chocolate. Dark chocolate is We actually. have same choices. You like dark chocolate? Yeah, a lot. So good. Dark chocolate actually makes me very happy. And it also makes me feel very restful and it allows me to sleep better. Dark chocolate is And very also, good for you. I eat this thing, dark chocolate and sweets, when I am not in a good mood, depression, something. Is it the same with you, or? I try not to overeat it, but sometimes when I feel like I need to feel a little better in the moment, yeah, like a bite here and there really helps me. If I ever feel not so good or not so happy, and more than food, what helps me is a swim. I just dive into the pool and water just cures me. It's therapeutic for my body. When I jump into the pool, I forget all my worries and I just feel very happy, Relaxed. very relaxed, and I start looking at life from a different perspective. So you deal your depression or bad mood. Depression is, I don't suffer from depression. I have in the past. Right now, touch wood,
with the grace of God, I try to operate at a very stable level. I try my best to not ever be too happy or too sad. I try to go on that plane. You know, there is a line in this song. गम और खुशी में फर्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पर लाता चला गया. मुझे लगता है कि ये एक जो बैलेंस है ना लाइफ का, ये आपको खुश रखता है. Don't go into extreme emotions. Try to balance your mind, be that spiritual and that meditative that you're never going crazy with happiness and you're not ever dying in sadness. One stability, I think that keeps you sane. What is your choices in choosing or selecting songs, or whenever you are like free? I love old Hindi songs. I love classics. I love Kishore Da. I love Mohammad Rafi Sahab. I love Mukesh Sahab. I love Manna Dey Sahab. And I love all the Western geniuses. I love Elvis Presley, Michael Jackson, Billy Joel. I love the ABBA. I love the Bee Gees. I love the Beatles. रहमान साहब का मैं भगत हूँ. A.R. रहमान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, बड़े गुलाम अली साहब. I love all these people. So any specific song is your favorite and which is connected to your heart? यार I love रफ़ी साहब का एक गाना है जो मैं हर रोज आजकल गुनगुना रहा हूँ. पुकारता चला हूँ मैं. It's a beautiful song. You know, it goes like पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की मुझे जुल्फ की बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं. It's a brilliant song. You have a brilliant voice Thank too. you. I think I you just- should start singing also, being an actor. I'm happy acting and I'm happy telling stories. In the future, if there's a singer's role, then I'll go and learn singing scientifically and then I'll लेकिन sing. अभी ऐसे अगर choice आया तो you have to sing yourself only in your song. तो There are, मतलब I feel, many मुझे ऐसा लगता है, actors हाँ, पर I don't endorse that. I mean, actors, if they're great singers, they should sing. Like, some actors are really good with their singing. Like, Farhan Akhtar's understanding of music is really good. Alia is a good singer. Parineeti is good. Priyanka Chopra. Ayushman's good. Priyanka's good. They should Yeah. sing. But मुझे ऐसा लगता है कि singing should be left to the person who is actually trained in music, who understands melody and rhythm better than us. It's like if a singer comes to act, he won't be able to do a job like an actor. आप पकड़ लोगे उसको कि यार ओ ये he's good but he's missing some beats. I don't want to be that guy who's taking away someone's job. They are better than me. They should sing. I am an actor. I should act. I feel everyone should know वो क्या कर रहे हैं. पर unless I get trained formally in singing, maybe I'll sing. Right now, I'm happy singing to myself, to my family, and to my friends, And friends. and to you. थैंक यू. ऐसा कभी हुआ है कि कॉलेज लाइफ में किसी को देख के गाना गाना हो, या फिर अपने आप अभी जो पुकार आपने सॉन्ग गाया वो सॉन्ग सुन के किसी की याद आई, ऐसा कुछ? नहीं यार, पुकारता चला हूँ मैं, मेरे डैड की याद दिलाता है मुझे. बिकॉज मेरे डैड ये गाना बहुत रेगुलरली गाते हैं और जब भी मैं ये गाता हूँ तो मुझे उनका ख्याल आता है. ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द सॉन्ग एंड ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर. ही कैन बी अ सिंगर. He can be a singer, because he really trains also and he very passionate about music. Like I'm passionate about acting, my father's passionate about music. Wow. He's very passionate. So yeah, मैंने एक मेरी दोस्त थी उसके लिए ये गाना गाया था, कभी कभी अदिति. कॉलेज में जब ये गाना आया था और इमरान खान एंड जेनीलिया एनएम कॉलेज में आए थे उस गाने को प्रमोट करने, और तब मैं एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहा था और वो गाना उन्होंने स्पीकर पे बजाया और एक लड़की थी उधर बहुत अकेली सी चुपचाप बैठी थी किसी कोने में, और हम लोग 5-10 मिनट में हमने बातें की और हम दोस्त बन गए. और वो पूना के लिए निकल रही थी क्योंकि उसकी फैमिली उधर थी, उसका एडमिशन नहीं हुआ था.
तो उसने बोला कैन आई हैव योर ईमेल आईडी, विल बी इन टच. मैंने बोला या. तो उसने बोला कैन आई हैव योर नंबर. आई गिव द नंबर. तो शी सेड वील नेवर मीट अगेन. और वो 10-15 मिनट में ऐसी अच्छी दोस्ती हो गई हमारी कि शी सेड कैन आई गेट अ हग. तो आई हग्ड हर. पता नहीं मुझे क्या हुआ, उसके कानों में मैंने गाना गा लिया, कभी कभी अदिति. और व्हेन आई लुक टुवर्ड्स वो रो रही थी. तो आई सेड व्हाट हैपेंड. शी सेड नहीं, यू बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई डोंट वांट टू गो टू पूना. तो वो पूना 2-3 दिन नहीं गई. देन वी मेट अ फ्यू टाइम्स एंड she's still in touch with me. She's a very I nice. was just about to ask. Yeah, Are you she's still guys in yeah, in we're in contact? touch. In fact, when I go to Pune, she comes to say hi to me. She comes to Bombay. I try to meet her. We're good friends. That's cute. Yeah. So I did sing a song. I have sung songs for friends. But not a specific girl, like someone special in your life. Or you're come on, are you single or are you dating someone? Single. Single. You might have dated earlier, so तभी. नहीं यार, मैं बहुत मासूम सा बच्चा हूँ. मैंने किसी को डेट वेट नहीं किया. नहीं, but yeah, I have sung for some people, but So you never dated in your life? yeah, of course I have. Of course I have. But a specific song, there was a song which I composed with a very close friend of mine. और वो गाना जब भी रिलीज होगा मैं आके आपके सामने गाऊंगा. Yeah, please. इट्स अ लव सॉन्ग. हाँ. रोमांटिक गाना है. So what for you, which is better? Relationship वाला life better था या फिर now you have been single वो life Both are better great. Both are great. Yeah. When you have someone in your life, it's amazing. It's a very inspiring feeling. You wake up with a smile and you wake up with a smile. Wake up with a good morning message maybe. A good morning message with hearts and very sweet messages. And sometimes you wake up to calls. But single life is also great because the way you can focus on yourself and your growth and your career is a different level because all you're thinking about is how you can learn something new every day. Yeah. In a relationship, sometimes you have to divide your time and you have to be a Time, very yeah. good multitasker, which I think girls are better at. I feel guys don't multitask well. अगर प्यार हो जाता है तो काम वाम भूल जाते हैं, अगर काम में बिजी हो जाते हैं तो प्यार को भूल जाते हैं. मुझे लगता है men are a little weird. Women are the cooler sex. I think women are way cooler than men. Even men are cruel. No, Come on. women are cooler. Trust me. So what is the special thing you have done for your girlfriend, ex-girlfriend? Sorry. I really like writing, so I've written some very personal letters, and I've made a short film for someone. Oh my I've God. created a song for someone. I traveled halfway across the world to meet someone on her birthday. So yeah. This is so special. I think if you're in love, it should be special. Otherwise, what's the point? Right? ऐसे लड़के exist भी करते हैं आजकल. करने चाहिए यार. Otherwise, love becomes very hopeless. There has to be some magic. There has to be hope. Because love is the most beautiful emotion. You know, I feel the only real thing in the world. बाकी सब मोह माया है. The only real thing in the world is love. When you see a little puppy on the road, you can be distracted with the biggest stresses, and you could be bogged down by responsibility. You could be feeling horrible. But when you see that little puppy on the road, that love you feel, that is real. And that's what we live for. So I think the only real thing in the world, the only actual thing which exists is love. Because we are born with love and we should die with love. Baki sara kuch, all the money you make, the fame, the success, your home, your relationship with anybody dies there. What never dies is the love someone feels. When you're dying, when you're dead, when your body is lying there, the love people have in their hearts, which they are feeling in that moment, that's your greatest gift. That is what you earned. The money where you took it. The greatest, biggest businessman and the poorest man, they both are lying there in the same way. With cotton stuck up their nostrils and their toes tied together with a thread. What is the real thing there? The love they made people feel. The people who are here, standing there, remembering those people with tears.
that's the love, that's the only real thing. Let's just live for that. Correct. So वरदान कभी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है? हाँ. तो how was that? मतलब किस तरह से डील किया था और क्या हुआ था? क्या हुआ था थोड़ा पर्सनल है. I'll avoid saying that, but of course, death of someone very close to me. Death is something which is very difficult for me to come to terms with. Physical death, because you know, as you grow up, you become more and more spiritual, hopefully. But True. when I lost my grandparents, emotionally I was very, very disturbed. I lost a pet recently. I was very disturbed. But I think the way to deal with it is just become spiritual. You have to realize that the physical body was never real anyway. Correct. The soul is real. And my soul will always be connected to my pet soul, my family member soul, who I lost. Once I feel that connect with that soul, the body doesn't matter. Correct. So the way I deal with an emotional crumbling or breakdown is I just go into a deeply spiritual place. And I understand what's making me sad. I identified, okay, because I can't touch that person, hug that person anymore, that's making me sad. I can shut my eyes and remember every moment I had. I can shut my eyes, have a conversation with that person. That person will talk back to me. If this is not magical, what is? I become okay in a second. I just counsel myself through. I think I am my own therapist. I'm my own counselor. Of course, when you're really in the doldrums, you need help. Of course, go to someone who's a professional. But I can deal with it myself. I'm just talking individually, not for everybody. But I speak to myself. I counsel myself. I talk myself through any kind of catastrophe, any kind of emotional baggage I'm dealing with, and I feel better. So मैंने ऐसे अक्सर सुना है कि being a spiritual person, you get that intuition अगर कुछ गलत हो रहा है, ये पहले हो जाता है. वो तो मुझे लगता है gut feeling, intuition हम सब में है. Some people to be true. नहीं, कुछ लोग उसको सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते. Okay. जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो, आपका माइंड आपको बोलता है कि मत कर अरुणा, फंस जाएगी. पर फिर भी आप करते हो, बोलते हो कि यार ये इंट्यूशन गलत हो सकता है. 99% ऑफ द टाइम्स आपका इंट्यूशन सही होता है. जो अंदर एक आवाज आती है ना, जो आपको विस्पर करती है, ये कर कर, आई एम टेलिंग यू डू इट. आई लिसन टू इट एंड आई डू इट. इट हेल्प्स मी. Seriously? When you toss a coin, हाँ. when you toss a coin, कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये जॉब एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ. हेड्स मतलब करूँगा, टेल्स मतलब नहीं करूँगा. जब कॉइन एयर में है ना, उस एक स्प्लिट सेकंड में आपका माइंड एक्चुअली विश कर रहा है होप हेड्स जाए. हाँ. वो जो होप है, वो जो आंसर है ना, वो आपका इंट्यूशन है. वो करिए आप. Once you catch the coin also, it's okay even if you don't see heads or tails. Do what you felt. I hope heads है, heads करो. मुझे ऐसा लगता है. That's how I live my life. I'll try this. Try it. So talking about your fitness, now I really want to know your secret behind your fitness. Yeah. Secret? Yeah. The secret behind my fitness. I just try to mix it up. See, physical fitness से ज़्यादा ज़रूरी है mental fitness. Mental fitness के लिए meditation बहुत ज़रूरी है. अच्छे thought सोचना. अगर कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहा हो, तो उसको ignore कर देना because it doesn't matter. अच्छे लोगों को, आपके well wishers को अपने साथ रखना. जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, जो जितने लोग हैं नेगेटिव एनर्जी वाले, उनके साथ अच्छे से रहो, पर उनको अपने क्लोज सर्कल में मत आने दो, बिकॉज दे आर लाइक, दे कैन इन्फेक्ट यू विथ देयर नेगेटिविटी. कीप बी अराउंड पॉजिटिव पीपल, हैप्पी पीपल, डू थिंग्स व्हिच मेक यू हैप्पी, योर माइंड एंड हार्ट हैप्पी. लाइक स्विमिंग हेल्प्स मी, आई गो स्विमिंग फॉर माई मेंटल हेल्थ, रियली हेल्प्स मी. एंड फिजिकल फिटनेस के लिए आई फील मिक्स इट अप यार. डू योर कार्डियो, डू योर वेट लिफ्टिंग, do your yoga, do a nice dance routine, do some martial arts. Your spine should be happy. I feel if your spine is happy and your gut is happy, you'll always be radiant and you'll always feel great about yourself. Mix it up. Don't just आप जिम जा रहे हो, मतलब हर रोज जिम जा रहे हो, आपकी बॉडी ग्रो नहीं होगी, it won't be happy.
अगर आप जिम जा रहे हो तो आप जाइए, पर उसके साथ स्विमिंग भी कीजिए, योगा भी कीजिए, आपकी बॉडी को थोड़ा शॉक भी कीजिए। ये ट्राई कीजिए, ट्राई करो ये। I'll try definitely. ये सीक्रेट नहीं है यार, ये आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट, बट वी शुड जस्ट learn how to practice it, put it in practice, you know. I think that's it. So Vardhan, before ending this conversation, I would really love to know ऐसे कौन से 3 actors है you are manifesting to work and want to share screen space? Indian or international? Both. Both. Wow. I'm a huge admirer of Daniel Day-Lewis. I think he's one of my favorite actors. Joaquin Phoenix. I'm itching to work with Shah Rukh sir. I love Shah Rukh sir. I really want to work with Alia Bhatt, who I think is one of my favorite performers. I really want to work with Johnny Lever sir. I love him, man. One of the finest performers. I want to work with Ranbir Kapoor. I want to work with Ranveer Singh. Both are class. And अभी ये नाम आ रहे हैं मेरे जहन में, इनके अलावा रजनी सर, थलाइवा, these people अभी जहन में ये आ रहे, पर I'm sure ऐसे बहुत actors हैं. But if I have to name one, I'm dying to work with Shah Rukh sir. Hopefully very soon. Manifestations. Because I can't say I'll play his son. He's looking too young and too sexy to play my father. Maybe he can play my older brother. You can, yeah, maybe. Yeah. Keep manifesting for that then. Even Ajay sir is someone I really love. Ajay Devgan sir. Sunny sir I want to work with. I want to work with all of them. Yeah. All. I want to do 1,000 films. Work with all these people. So lastly, film जो आपकी upcoming है, आप कह रहे थे about your upcoming project, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? I have a few projects which are releasing. मेरी एक जियो की फिल्म है अभी, ब्लडी इश्क आ रही है जो डिज्नी हॉटस्टार की है, एक एंडेमॉन नेटफ्लिक्स की है, कुछ फिल्में आ रही है, so I'm very excited for it. My next release hopefully should be a film with Vikram Bhatt sir and Mahesh Bhatt sir, along with me it stars Avika Gaur, and it's something I'm very excited about. It's a romantic horror thriller kind of space. Brilliant music, fabulous story, great chemistry. So looking for that, looking out for that, looking forward to that experience. All the best for that, and it was lovely. It was having a fantastic conversation with you. Speaking with you. Vardhan, Thank same you so here. much. Thank you. Thank you, Aruna.